अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.1। इसमें में लिखा गया है यहाँ पे कि 250 यूएस डॉलर्स को पाउंड स्टर्लिंग में तब्दील कीजिए। अब यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज है। जो सवाल आएंगे तो मैं आपको गाइडेंस देता रहूंगा कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। तो डॉलर्स की हमने देखनी है कि क्या वैल्यू है इस वक्त, और फिर हमने देखना है कि पाउंड स्टर्लिंग की क्या वैल्यू है, तभी ये तब्दील होंगे। तो उसका मेथड ये है कि हम यहाँ पे ये मैं गौर करें, यहाँ पे लिखा यूएस डॉलर, उसकी वैल्यू है कि यहाँ पे देखें ये फरोख्त टीटी में और ख़रीद टीटी में और ख़रीद ओडी में। तो ये क्या मानी है टीटी के मानी? टीटी से मुराद टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र है, ओडी से मुराद ओवरड्राफ्ट है। तो अगर हमें कुछ स्पेशल दिया गया हो कि टीटी के हवाले से करें या दूसरे हवाले से, फिर तो हम करेंगे, अदरवाइज खरीद टीटी क्लीन अमूमन ये इस्तेमाल होगा जी। तो डॉलर जो है वो 83.800 है और पाउंड ये देखें ये 129 है जी, अशारिया 45। तो ये वैल्यूज हैं यहाँ हमारे पास। तो हम यहाँ इन वैल्यूज को लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में है कि डॉलर का रेट, सबसे पहले जो हमने चीज पिक करनी है वो डॉलर का रेट होगा। डॉलर का रेट क्या है ये हमें लिखना है। आप अपनी बुक पे देखें, डॉलर का जो रेट है जो कि आपने खरीद टीटी क्लीन में करना है, क्योंकि ये खरीद है, डॉलर का रेट खरीद में है और वो हमें नजर आ रहा है 83.80 डॉलर का रेट है ये। अब हमने देखना है कि 250 डॉलर्स की रकम कितनी बनती है। देखिए पहले हम इसको रकम बना लेंगे, यानी हमारे पाकिस्तान के जो रुपए हैं उसमें ये कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके बाद हम उन रुपयों से दोबारा हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे पाउंड्स में। इजी है। तो सिंपल सी बात, 250 को आप मल्टीप्लाई करें 83.800 के साथ, तो यहाँ पे आपका आंसर आना है। ये मैं कर रहा हूँ जी। 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 83.800 एंड ये 20,950 20,950 जी, ये हमारे पास रुपए निकले हैं, ये रकम है। अब डेफिनेटली क्या करेंगे, इस रकम को हमने जिसमें भी कन्वर्ट करना है, तो हमने पाउंड में इसे कन्वर्ट करना है। तो मैंने पाउंड लिखा, और अगर आप पाउंड को देखें तो पाउंड की हमने फरोख्त देखनी है। पाउंड का रेट जो है वो हमने फरोख्त में देखना है जी। पाउंड का रेट किस में देखना है? फरोख्त में। तो फरोख्त में जो पाउंड का, क्योंकि हमने इसे फरोख्त करना है ना, तो वो 129.7968 तो पाउंड का रेट था। अभी पाउंड की रकम कर लेंगे हम यहाँ पे, पाउंड्स, इसे पाउंड लिख लें। कितने पाउंड जी? रकम है 20,950, इसको तकसीम करेंगे 129.7968 के साथ, तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। इसे करते हैं 20,950 को तकसीम करेंगे 129.7968, तो आंसर आया जी 161 पाउंड .40 161.40 ये पाउंड्स आ गए हमारे पास।
कुछ मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। आए क्वेश्चन नंबर 2 पे। बड़ा आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 गौर करें। पूछा गया 5000 सऊदी रियाल को पाकिस्तानी रुपयों में तब्दील कीजिए। सिंपल। सबसे पहले यहां पे लिख लें सऊदी रियाल का रेट, सिर्फ सऊदी रियाल का रेट आ जाएगा। ये 22.3449 ये रेट है सऊदी रियाल का। देखें, एक रेट फरोख्त का है, एक रेट खरीद का है। तो अगर आपने कन्वर्जन करनी है करेंसी टू करेंसी, तो आप उसमें खरीद को ही डिस्कस करेंगे। तो कितने हमारे पास टोटल सऊदी रियाल हैं जी? तो 5000 रियाल की रकम। अब रकम रुपयों में, हमारे पाकिस्तानी रुपयों में आ जाएगी। सिंपल सी बात है, हम 22.3449 को मल्टीप्लाई करेंगे 5000 के साथ, तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब ये करें इसको, 22.3449 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5000 के साथ, तो ये हमारे पास रकम बनी 111724। तो 111724 रकम है, 111724 अशारिया 75 भी आ रहा है जी। तो अगर इसे कन्वर्ट करें 1,11,724 ये रेट बनता है। दूसरा क्वेश्चन था, बड़ा इजी था, इसको आप सॉल्व करें। एक्सरसाइज हमारी 4.1 और क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। एक इंपोर्टर एक कार को जापान से 5000 येन में इंपोर्ट करता है। येन करेंसी है जापान की। डिलीवरी 3 माह बाद दी जानी थी। मुआवजा के वक्त 1 रुपया इतने येन का के बराबर था। मुआवजा के वक्त अदायगी कर दी गई। अब बात यह है कि सिंपल सी बात है कि हमने इस रकम को 5000 येन के साथ मल्टीप्लाई करना है, जब तो हमारे पास एक अमाउंट निकल आएगी। अब कहा जा रहा है कि डिलीवरी के वक्त 1 रुपया इतने येन का हो गया। अब इंपोर्टर का नफा है कि नुकसान है? यानी डिलीवरी तो हो गई, कार उसके पास 3 माह बाद पहुंच गई, लेकिन जब डिलीवरी की गई उस वक्त येन इतने का हो गया था, तो क्या बेहतर होता कि वो उस वक्त पैसे पे करता जब डिलीवरी हुई है? देखना भी है कि डिलीवरी के वक्त उसे फायदा होता पे करने का, या जो उसने पहले पे कर दिया था उस वक्त उसे फायदा है, ये हमने मालूम करना है। सबसे डाटा बना लेते हैं जी। डाटा ये है कि 1 येन का रेट क्या है? अब यहां लिखा हुआ है, अब गौर करें। ये हमारे पास है 0.895236 ये 1 येन का रेट है, इतने रुपए जब मुआवजा हुआ। तो मुझे बताएं कि 5000 येन का रेट क्या होगा। तो 5000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.895236 के साथ, तो यहां इसका आंसर आएगा जी। ये निकाल लेते हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.36 आंसर आ गया 4476। 4476.18 ये हमारे पास रकम आ गई जो उसने अदा कर दी।
अब 3वां बार डिलीवरी हो गई, उस वक्त रेट क्या हो गया, यहाँ क्या लिखाएंगे हम, 3 माह बाद यन का रेट जी। अब क्या रेट हुआ है, बुक के ऊपर देखें 0.89, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, 2236 थोड़ा कम हुआ है। अब यहां लिख लें 5000 माह बाद यन का रेट, 3वां बाद 5000 यन का रेट क्या होगा, 0.892236 मल्टीप्लाई बाय 5000। इसको सॉल्व करें, ये बना जी 4461, डबल यहां लिखते हैं जी 4461 एंड 0.18 रुपए ये बना। अच्छा मुझे बता दें कि पहले जो उसने रकम अदा की है वो 4476 थी, अब जो अदा की है वो 4461 है, तो नफा हुआ नुकसान, डेफिनेटली नुकसान हुआ। नुकसान कैसे निकालेंगे, ये जो पहले रकम उसने अदा कर दी है वो चूंकि ज्यादा थी, जो बाद में अदा की जानी थी वो कम थी, तो बेहतर ये था कि बाद में वो अदा करता तो उसे नुकसान ना होता। कितना नुकसान हुआ है इसको माइनस करें, ये 15 रुपीज बनता है, 15 रुपए बनता है। अब 15 रुपए का फर्क आ गया कि यन क्या हो गया, सस्ता हो गया 15 रुपए। अगर ये अब पे करता तो 15 रुपए इसके बच जाते।